दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों और सभी स्कूलों में अगर आप छठी से लेकर के 12वीं तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट, पढ़ाते हैं एज ए टीचर, या आपका बच्चा पढ़ता है एज ए पेरेंट्स, आपको परीक्षा पे चर्चा 2026 कॉन्टेस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक पूरी प्रक्रिया फ्री है, जो कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया गया। तो बने रहे वीडियो के साथ अंत तक। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। और यहाँ पर हम देखेंगे जो ये पेज है, ये ऑफिशियल पेज है परीक्षा पे चर्चा 2026, और यहाँ तक पहुँचने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर, आईडी, वीडियो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो आपको यहाँ तक आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है टोटल अभी तक जो है वो लगभग 24,45,500 के करीब जो है वो पार्टिसिपेशन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पार्टिसिपेट नाउ। ठीक है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे आ जाएंगे और जहाँ पर आपको लिखता है कुछ इस तरीके का। देखिए, आप तीनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, बच्चे जो है अपना स्वयं खुद का रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू स्कूल टीचर, तो भाई टीचर्स तो बच्चों को करते नहीं, बच्चों को खुद करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अगला ऑप्शन रहता है आपके लिए, ये ध्यान रखें कि ये छठी से लेकर के और 12वीं क्लास तक सभी बच्चों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगला है आपके लिए टीचर। ठीक है, तो टीचर्स के लिए आपको यहाँ पे करना है। पेरेंट्स के लिए आपको यहाँ पर करना है। पेरेंट्स भी जो है छठी से लेकर के 12वीं क्लास तक होंगे, और टीचर्स तो सभी के लिए होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, नीचे ऑप्शन है लिखा हुआ क्लिक टू पार्टिसिपेट। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर अगर आप न्यू यूज़र हैं, न्यू ईयर, तो आपको जो लॉगिन रजिस्टर करेंगे आप डिजी लॉकर से, तो डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट बन जाएगा और आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, उससे और भी सिंपल है कि आपको क्या करना है, लॉगिन रजिस्टर टू योर इनोवेट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन विद OTP। ठीक है, तो OTP आएगा और आपको OTP डालना है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे नाम और अपना डाल लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट का है। और यहाँ से आप जो है एज ए पेरेंट का, देखिए पेरेंट का आप क्या करेंगे, तो पार्टिसिपेट नाउ पे आपको क्लिक करना है, और सेम प्रोसीजर आपको यहाँ से उनका भी मिलता है। उसके बाद ये प्रोसीजर लगभग सेम है। और एज ए टीचर आपको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ टीचर्स फॉर टीचर्स, और आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर। ठीक है, क्लिक टू पार्टिसिपेट। फिर से सेम प्रोसीजर है, स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, सबका लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और यहाँ पर मैं एक बार अपना डिटेल यहाँ पे एक बार फिल कर लेता हूँ। नाम और नंबर डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन विद OTP आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके जो फ़ोन नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं OTP का, और ऊपर OTP जो मैसेज हमारे पास रिसीव हो चुका है, और OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना OTP सेंड हैज़ बीन सेंड योर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो है सारा डाटा जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, और इस तरह से जब आप OTP को वेरीफाई करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है। मैंने एज ए टीचर पार्टिसिपेट किया है। आप जैसे आप लॉगिन करेंगे OTP डाल करके, एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स आपके पास आ जाएगा। लगभग सबका तरीका सेम होगा, और आप ऐसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टीचर नेम आएगा,
टीचर नेम की जगह आपके पास स्टूडेंट नेम आ जाएगा, पेरेंट नेम आ जाएगा। तो सेम आपको नाम अपना डिटेल वगैरह डालनी है और यहाँ से नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, जेंडर आपको डालना है, सब्जेक्ट ऑफ, क्योंकि मैं जो मैं पढ़ाता हूँ वो है, तो आपके पास सब्जेक्ट आप क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स के पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कूल की डिटेल आएगी, बच्चों के पास भी आएगी कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो यहाँ पे स्कूल नेम आपको डालना है, स्कूल का एड्रेस डालना है और स्टेट आप यहाँ से डालेंगे, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ से एक एक्टिविटी आपको करनी होगी, तो पहले मैं डिटेल यहाँ से फिल कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। कुछ इस साइड से डिटेल आ रही है, कुछ आ रही है इधर से। जैसे स्कूल बोर्ड, यहाँ पे आप बोर्ड डालेंगे, कौन सा बोर्ड है आपका। तो CBSE केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो अलग अलग बोर्ड है। आप अगर CBSE केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो ये वाला ऑप्शन करेंगे, अगर आप नवोदय विद्यालय CBSE में तो ये वाला करेंगे, CBSE गवर्नमेंट स्कूल है आपका तो ये वाला डालेंगे, CBSE प्राइवेट स्कूल है तो ये वाला डालेंगे, या आपका CRC बोर्ड है, या नेशनल इंस्टीट्यूट NIOS है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्कूल है, रेलवे स्कूल है, जो भी आपका है। आप अपने एकलव्य स्कूल है, AMRS, तो आपका जो भी स्टेट बोर्ड है ना, तो जो भी आपका है आप यहाँ से अपना उसे स्टेट डालेंगे। तो मेरा जो है वो CBSE गवर्नमेंट स्कूल है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया। बाकी मैं सारे डिटेल एक बार मैं फिल कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, तो आप यहाँ से एक बार मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ इन्होंने आपका कौन सा बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट है, तो स्टेट आप डालेंगे यहाँ से। तो जो भी आपका स्टेट है, मेरा दिल्ली है तो ये दिल्ली मैंने ऑप्शन कर दिया है। उसके बाद यहाँ से पिन कोड नंबर वगैरह भी डालना है, तो वो भी आपको करना है। आपकी दिल्ली कौन सी है, तो दिल्ली में जो भी आपका साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। मेरा साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट मैंने डाल दिया। पिन कोड यहाँ से डालेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ से अपने डिटेल, सारी डिटेल डालेंगे, नाम, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, अपना एड्रेस हो गया, स्कूल की डिटेल आ गई, तो सारी डिटेल आप डालने के बाद यहाँ पे कुछ सवाल आपको आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ, यानी कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, फिल्म है या सॉन्ग है। साथ में और एक सवाल इन्होंने दिया कि मेड इन इंडिया चिप विक्रम का अनावरण किस दौरान किया गया पहली बार, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन है। किस शहर ने महिला वर्ल्ड कप जीता, तो यहाँ पे कुछ 4-5 सवाल हैं, वो आपको सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना है, क्वेश्चन टू PM, सबमिट ए क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू द लाइफ स्किल, एग्जाम प्रिपरेशन एंड स्ट्रेस, करियर गाइडेंस एंड मोर। मतलब जो भी आपको लगता है, प्रधानमंत्री से आपको एक सवाल पूछना है 500 वर्ड का, ठीक है। यहाँ पे एज ए टीचर 500 वर्ड है, एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट आपको 200 से 250 शब्दों का ही लिखना होगा। छोटा सा सवाल पूछें तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा सवाल पूछा है, ठीक है। साथ में आप कौन से स्टेट से हैं, आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, तो अपनी क्लास, अपने स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे कमेंट में। तो आइए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो मैं बेसिकली किस सवाल पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। यहाँ से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरा सवाल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, आमतौर पे हम स्कूलों में पढ़ाते हुए या पाते हैं कि कुछ बच्चे शुरुआती समय में पढ़ाई को हल्के में लेते हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो बच्चे के साथ टीचर्स की समस्या भी बढ़ने लग जाती है ना, जिसके कारण अच्छी तैयारी हो फिर भी चिंता बनी रहती है, चाहे वो टीचर्स की चिंता हो चाहे स्टूडेंट की चिंता हो। इससे कैसे निपटा जाए, मतलब शुरुआती दौर में हल्के में लेना, एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद स्ट्रेस लेना, है ना। स्ट्रेस लेने के बाद क्या होता है कि अगर हमारी बढ़िया तैयारी हो तब भी हम तनाव में रहते हैं। तो इसका मैं जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता हूँ। तो आप इसी तरह से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड हो, स्किल से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, ठीक है। जो भी आपको पूछना है आप यहाँ पे अपनी ध्यान रखें कि जो वर्ड लिमिट है उसके ही अंडर में आप लिखेंगे। तो वह हमारे वर्ड लिमिट तो अभी 152 बचे हुए हैं, तो मैं यहाँ से इसे सबमिट कर लेता हूँ। और फाइनली क्या लिखा है कि ये फाइनल सबमिशन है और इसके बाद ये चेंज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन टू बी PM कैरेक्टर लिमिट एक्सीडेड, यानी कि ये जो लिमिट है ये ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं। तो
इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो है पार्टिसिपेशन एज ए टीचर जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर पार्टिसिपेशन इन परीक्षा पे चर्चा 2026 मतलब सक्सेस हो चुका है। द सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी से इसके सर्टिफिकेट डाउनलोड शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो अभी ये फॉर्म भर रहे हैं और जैसे ही 12 जनवरी आ जाएगी तो इसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए और अपने स्कूल में अपने टीचर्स को शेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टीचर्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करके वो मांगेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप संपर्क जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।